आज के वक्त में सफल कौन नहीं होना चाहता, लेकिन असली सफलता वह है जो समस्याओं से लड़कर प्राप्त हो। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कहानी का शीर्षक है बड़ी मुसीबत बड़ी सफलता। अपने भारत देश के एक दूर दराज इलाके के गांव का एक लड़का अपने परिवार की गरीबी हालत को देखते हुए अपने बड़े भाई के पास शहर चला जाता है ताकि वह भी कुछ रुपए कमा सके और परिवार चलाने में अपना सहयोग कर सके, जिससे उनके परिवार की दयनीय स्थिति में बदलाव हो सके। वैसे तो उस लड़के का सपना होता है कि वह भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करे। हमारे देश के अधिकतर बच्चों का सपना भी यही होता है कि उन्हें भारतीय सेना का पद प्राप्त हो ताकि वह देश की सेवा कर सकें, क्योंकि यह बहुत ही गर्व की बात होती है। बस इसलिए ही वह लड़का भी सेना में जाना चाहता था। वह लड़का शहर जिस किराए के मकान में अपने बड़े भाई के पास रहने आया था, वह मकान उनके पड़ोस के गांव के एक व्यक्ति का था जो उन्हीं की बिरादरी से थे और वहीं शहर में बस गए थे। शहर में उनके कई मकान थे। व्यापार से उन्होंने खूब धन कमाया था। वह भी वहीं पास में रहते थे और आते जाते हमेशा दोनों भाइयों का हाल पूछ लेते, लेकिन वह अंदर से बहुत कठोर थे, यूं कह लें खड़ूस टाइप का। क्योंकि अब दो भाई रहने लगे थे और मकान का किराया भी नहीं बढ़ाया था, तो उन्हें अंदर ही अंदर यह बात कचोटती रहती थी कि क्या करें। कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने उस किराए के मकान के सामने का सीमेंट का बना स्लैब जो कि नाले पर रखा था, उसी पर से चलकर नाला पार करके किराए के मकान में आया जाता था, उसे हटवा दिया। जब लड़के के बड़े भाई ने पूछा तो मकान मालिक ने कहा, एक हमारा नया मकान बन रहा है, वहाँ मजदूरों को नाला पार करने में और काम करने में बहुत समस्या थी, तो वहीं लगवा दिया। एक दूसरा स्लैब बन रहा है, जल्द ही यहाँ लगवा दूंगा। छोटा भाई ये तो समझ गया था कि उसके आने से ही मकान मालिक ने ये किया है, क्योंकि इससे परेशान होकर किसी तरह वह गांव लौट जाए या फिर बड़ा भाई बोल दे कुछ किराया ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि अब भाई भी साथ रह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ा भाई किराए का मकान बदल भी नहीं सकता था, क्योंकि किराया कम तो था ही, साथ में वह जिस कंपनी में काम करता था वह भी पास में ही था। किसी तरह दोनों भाई कूद कर नाले को पार करते। शुरू में तो छोटे भाई को बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में उसे कूदने में मज़ा आने लगा। वह अपने काम से छूटता दौड़ता हुआ आता, कूदकर पार करके मकान में पहुंचता, फिर सुबह उठता, ज़रूरी सामान खरीदने जाता, काम पर जाता, काम से लौटता, हमेशा दौड़कर ही मकान से निकलता कूदता। यह उसके रूटीन में शामिल हो गया था। दिन में 4-5 बार तो हो ही जाता था। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, अभी तक नाले का स्लैब नहीं लगा था। दोनों भाई परेशान थे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। इतने में छोटे भाई का सेना के लिए टेस्ट का समय भी आ गया। वह दौड़, ऊंची कूद, पुल अप्स, पुश अप्स, जिग जैग बैलेंस, ये सब में तो ठीक था, लेकिन लंबी कूद की तैयारी वह नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ पास में कोई ग्राउंड नहीं था। वह परेशान था, फिर भी बहाली कैंप में गया। सभी राउंड अच्छे से पास करता गया और अंत में लंबी कूद भी पास कर गया। आज वह बहुत खुश था। सभी लोगों को इसकी सूचना दी कि उसने सभी टेस्ट पास कर लिए हैं। कुछ दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। वह खुश होकर सबसे पहले मकान मालिक के पास मिठाई लेकर गया और बोला, आज आपकी वजह से ही मैं इस मुकाम पर पहुंच सका हूं।
अगर आपने वो नाले का स्लैब ना हटाया होता तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। मालिक काफ़ी शर्मिंदा हुआ और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए उसने तुरंत ही कहा, बेटा, अगर बुरा ना मानो तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुमसे ही हो। आखिर हम दोनों लोग एक ही बिरादरी के हैं। इस तरह उसकी समस्या ने उसे एक सफल आदमी बना दिया। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे डिवाइन वार्ता चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।